नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां युवक की मौत के बाद पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। आगे चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां गांव से जुड़ी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। और चर्चा करेंगे महोबा की, जहां दहेज में भैंस न मिलने पर ससुराल जनों ने बहू से मारपीट की। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर मुरादाबाद से है, जहां ठाकुरद्वारा में शुक्रवार को ग्रामीण और पुलिस कर्मियों के बीच भीषण भिड़ंत हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने एक शख्स की हत्या कराई है। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से पथराव किया गया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर के नीचे दबकर ग्रामीण की संदिग्ध मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया। ग्रामीणों ने पुलिस जीप की हवा निकाल दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वालों ने अवैध वसूली के लिए खाली ट्रैक्टर ट्रॉली का जीप से पीछा किया, जिससे हादसा हुआ। पुलिस वालों पर ग्रामीण की हत्या का आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि खेत से मिट्टी उठाकर प्लाट में भराव कर रहे किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हुई। लोकेश और सोनू की संदिग्ध मौत का मामला ठाकुरद्वारा कोतवाली इलाके के गांव की तरफ का है। ग्रामीण की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया। ग्रामीणों ने घेर कर पुलिस वालों को पीटा। एक सिपाही भीड़ की पिटाई से बेहोश हो गया। सर, क्या मामला था ये पूरा? देखिए, ये ठाकुरद्वारा थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव दलपतपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें कि जो ट्रॉली है वो खाली है, एक गांव के पास में खेत में एक युवक का वहां पर बॉडी भी है और ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में है, और जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि थाने से 2 सिपाही की इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस पूरी घटना में उनके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा संबंधित सीओ और एसपी ट्रैफिक, एसपीआरए सभी के द्वारा मौके पर जाकर सभी तथ्यों की जांच की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की इसमें कार्रवाई की गई है। परिवारजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गंभीर हैं और उनका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसमें एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हर पहलू पर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्वक और गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी हम लोग भी इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध? देखिए, इसमें 2 नामजद और 2-3 अज्ञात के खिलाफ दी गई हैं और उसमें जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोप की बिंदुवार हर पहलू से जांच करती है। पथराव हुआ है। कुछ ग्रामीणों के अंदर इस चीज़ को लेकर आक्रोश था और आक्रोश के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर उस चीज़ को कंट्रोल किया गया है। सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सर, पुलिस वाले जो नाम दर्ज हुए, क्या नाम है उनका? उसमें एक का नाम अनीश है और दूसरे का नाम नरेश है। सर, गांव वालों का आरोप था कि वो 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहे थे और उन्हें देने को इन सारे के सारे जितने भी आरोप हैं, इन सारे आरोपों की जांच की जाएगी, पुष्टि की जाएगी और उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें बीएनएस की धारा 103A और 353A के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां मुरादपुर गांव के लोगों ने आज डीएम कार्यालय पर धरना दिया। गांव से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़कों की हालत बेहद खराब है। पानी की टंकी से ठीक ढंग से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। गांव में कूड़े का ढेर लगे हुए हैं। गांव में तालाबों की सफाई नहीं है व अन्य कई समस्याओं को लेकर आज मुरादपुर के लोग डीएम ऑफिस पर धरने पर बैठे हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वह धरने पर भी बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकिरण कश्यप है। ये डीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर स्थित ग्राम मुरादपुर है, जहां ग्रामीणों को पिछले 6 महीने से लगभग पानी नहीं मिल रहा। गांव में नाली खरंजे टूटे हुए हैं, गांव का मुख्य रास्ता तक टूटा हुआ है और गांव में कूड़े के जगह जगह ढेर हुए हैं। शमशान घाट का निर्माण नहीं है, तालाब की कोई सफाई नहीं है, गांव में कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए आज ये गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर पहले जिलाधिकारी आवास पर पहुंची, उसके बाद कलेक्ट्रेट पर आकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये वर्ष 2019 से लेकर अब तक ऐसा कोई विभाग में अधिकारी नहीं मिला जहां पर शिकायत ना की हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह एडवोकेट है।
किन मांगों को लेकर यहाँ धरना चल रहा है? ये जो गांव की जो समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की जो टंकी है वो करीब 3 महीने से खराब है। खराब तो काफी समय से रही है, लेकिन 3 महीने से प्रॉपर नहीं आ पा रही है। गांव के लोग जो हैं वो निर्धन लोग हैं, उन्हों को पानी सुचारू रूप से मिल नहीं पा रहा है, और वो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। और रास्तों की स्थिति आप जाकर देखेंगे, जो मेन रोड जो गाँव की मुख्य राजमार्ग को जोड़ता है, वहाँ स्थिति ऐसी है कि कोई गिर जाए तो वहाँ उसकी मृत्यु होना संभव है। इस बारे में जो है पहले भी अवगत कराया, कई बार न्यूज़ में भी इसकी जो है वो छप चुकी है, लेकिन अधिकारी किसी प्रकार का भी जो है एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जिससे आज गांव के जो लोग हैं उनका लावा फूट पड़ा है। और वो जो है जब ज़्यादा ही पीड़ित हो गए हैं, तब वो अपनी समस्या लेकर डीएम मैडम के पास आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान करा जाए, क्योंकि हम गरीब और निर्धन लोग हैं, किसी चीज़ को एफर्ट्स नहीं कर सकते। तो इसलिए जो गांव की जो योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से मिलनी चाहिए, और उनका जो है गांव के जो विकास का जो कार्य है वो संपूर्ण होना चाहिए। ये धरना अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो जब तक जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? तारावती। बताओ जी, किस मांगों को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं? सर, पानी की दिक्कत है सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर, हमारे सड़क गांव की जो है सब टूटी फूटी पड़ी है, कोई समाधान नहीं हो रहा। और हमारे जो गांव में वो नहीं है शमशान घाट, वो अभी तक बना नहीं है। बहुत पूर्व जो हम देखते चले आ रहे हैं वो पड़ा हुआ था, लेकिन वो अब ऐसे ही पड़ा है, अभी तक उसमें कोई कार्य हुआ नहीं है। और हमारे यहाँ का जो गांव का थोड़ा घना पानी है तो वो गांव के गांव में रहता, वो बाहर नहीं जा रहा, तो उससे बीमारी फैल रही है, उसकी कोई रेख देख नहीं है बिल्कुल भी। और सर, हमारे गांव में कूड़ादान आज तक नहीं है, कहीं किसी के घर के आगे, कहीं किसी के प्लॉट में, कहीं किसी के प्लॉट में। बताओ, प्लॉट वाले बना रहे तो फिर कूड़ा कहाँ पड़ेगा? आपने ग्राम प्रधान से शिकायत की? खूब किया हमने सर, खूब किया। वो कहता है कि जाके करो वहाँ, मेरा क्या काम है, मेरे से थोड़ी बन जाएगा, आप जाओ वहाँ लेके जाओ शिकायत, मेरे से क्या बन रहा है? जो मेरे पास है वो बार बार उस पर कई बार गए। और पिछली प्रधानगी में अधिकारी आए थे, हमने उनसे भी बोला कि सर ऐसे बात है तो प्रधान से कहो। प्रधान से कि प्रधान कहता है कि अपना जाके करो, अभी क्या मेरे पीछे बैठे रहोगे, जाओ करो, देखो अपना जैसे करना है, मैं क्या रोक रहा हूँ तुम्हें? अब बताओ क्या करें हम? जो हमारे बोलने का करने का काम है, हमने उनसे कहा उनके काम के लिए, भाई जैसे तू कह हम ऐसे तैयार हैं, लेकिन वो कैसे ही हमारे साथ लगने को तैयार नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है कि हमारे साथ वो लगे या बतावे, कुछ भी नहीं बता रहे। कह रहा अपना समाधान को आप करो, जैसे भी करना है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां बहू से दहेज में भैंस न मिलने पर ससुराली जनों ने मारपीट कर घर से निकाला। बता दें, 2 वर्ष पहले नवविवाहिता की हुई थी शादी। मामले से पीड़ित महिला ने पति सास ससुर पर लगाए दहेज उत्पीड़न का आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज। दहेज के अनोखे मामले से अधिकारी हैरान, आरोपियों पर भी केस दर्ज किया है। अजनर थाना क्षेत्र के इंद्रहटा गांव की घटना बताई जा रही है। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ बच्चों के मध्य न सिर्फ शिक्षा की मशाल जला रहा है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ने के लिए बच्चों को भरपूर प्रोत्साहन दे रहा है। इसी कड़ी में एक नाम है सीबीएसई ईस्ट जोन क्लस्टर 3 2024। इसके अंतर्गत डीपीएस पाकुड़ की बालिकाओं की बैडमिंटन टीम डीपीएस गया में अपनी प्रतिद्वंद की टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल बैडमिंटन क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरी तरफ दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ के बच्चों ने सीबीएसई ईस्ट जोन खो खो क्लस्टर 3 2024 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 लीग मैचों की श्रृंखला में जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में के लिए क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल में मधुसूदन पब्लिक स्कूल को कड़ी टक्कर दी। डीपीएस पाकुड़ के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। As DPS Pakur is committed, born to win, and we believe in holistic development of the person. That means physical, mental, social, and emotional development of the person. In order to boost the physical aspect of holistic development, DPS Pakur has projected our student in CBSE East Zone Cluster 3 Volleyball and Kho-Kho Championship 2024, in which the Kho-Kho matches were held in DPS Giridih, where under boy category our boys did a fantabulous job and they win 4 league matches and qualify for the quarter final.
Under girls category, their outstanding performance has been reported. In another aspect, the volleyball matches were held in St. Stephen School, Hazaribagh, where our players did quite well and they fought their matches with their skills and techniques. We wish our Dipsian to add more shining star in their future matches and foster leadership quality in them. Thank you. पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम में युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी उदिता सिंह तथा एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 13 विद्यालयों पर लोगों ने शिरकत किया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन के बाद 13 विद्यालयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। जिला प्रशासन रोहतास के विभिन्न पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागीगण महोत्सव उद्घाटन में आए हैं और ये महोत्सव बिहार सरकार द्वारा हर जिला में आयोजित किया जा रहा है। यह जिला प्रशासन एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग का जॉइंट वेंचर है। इसमें इस तरह के महोत्सव का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों तक और बच्चों तक ये बात बता सके कि एक जो हमारी धारणा होती है कि पढ़ाई लिखाई में सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, वैसा पढ़ाई लिखाई इम्पॉर्टेंट है मगर साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज जो है अलग अलग तरह का 13 अलग अलग तरह का हम लोगों ने प्रतियोगिता यहाँ पर रखा है, जिसमें कि गायन, नृत्य, लोक नाटक, हारमोनियम, चित्रकला, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स में अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। और मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि 120 से अधिक लोगों ने बच्चों ने अभी तक रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पर 15 वर्ष से बड़े और 30-29 वर्ष तक के जो लोग हमारे इस जिला के निवासी हैं वो लोग भाग ले रहे हैं। और मैं ये चाहूँगी कि इस तरह के महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्कूलों से भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल कॉलेज इन सबसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे सीनियर बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के, वो पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि आज के एक दिवसीय कार्यक्रम में और यहाँ पर हमारे जजेस भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और आप लोग का सभी का जो है मैं सभी को बेस्ट विशेष देती हूँ कि आप सभी लोग अपना आपका जो प्रतिभा है उसको अच्छे से यहाँ पर प्रदर्शित करें। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।